और अगर हिंदी विषय में 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा छोड़ दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि आगे जब अंग्रेजी और गणित जैसे कठिन विषयों की परीक्षा होगी तब कितने स्टूडेंट परीक्षा छोड़ेंगे। लेकिन योगी सरकार के नकल पर अंकुश लगाए जाने का पहले ही दिन बड़ा असर देखने को मिला और 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने डर से परीक्षा ही छोड़ दी। माना यह जा रहा है कि नकल पर सख्ती की वजह से इन छात्रों ने हिंदी की परीक्षा नहीं दी, जबकि परीक्षा के पहले ही दिन गाजीपुर में 5, मथुरा, जौनपुर, बुलंदशहर और लखनऊ में एक मुन्ना भाई भी पकड़े गए, जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का हिंदी का पेपर था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, हैरान कर देने वाली बात यह है कि कल पहले ही दिन यानी हिंदी विषय में 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने परीक्षा छोड़ दी। निश्चित तौर पर सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, बोर्ड के अफसरों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसने नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर जो सख्त संदेश दिया था ये उसी का असर है। जो लोग नकल के बहाने परीक्षा पास करना चाहते थे वही छात्र अनुपस्थित रहे, वही छात्र गैर हाजिर रहे, तो इसे एक बड़ी उपलब्धि जरूर बताया जा रहा है। लेकिन ये बोर्ड के अफसरों के लिए एक मंथन का विषय होगा कि आखिरकार क्यों पहले ही दिन 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ देते हैं, आगे किस तरीके के अरेंजमेंट किए जाएं। और अगर हिंदी विषय में 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा छोड़ दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि आगे जब अंग्रेजी और गणित जैसे कठिन विषयों की परीक्षा होगी तब कितने स्टूडेंट परीक्षा छोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर यह तो जरूर कहा जा सकता है कि आपने नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, सख्त संदेश दिया हुआ है कि अगर कोई नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियां कुर्क की जाएगी। लेकिन पहले ही दिन 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के परीक्षा छोड़ने से पूरी परीक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है और आगे की प्लानिंग के लिए एक बड़ा सब्जेक्ट भी मिल गया है। पहले दिन की अगर हम बात करें तो 9 मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं, यानी दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं, कई नकलची भी पकड़े गए हैं। दोस्तों, यूपी बोर्ड 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप सभी छात्र छात्रा कोई भी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर यानी कि हर सब्जेक्ट का पेपर आप दीजिए। यदि आप हिंदी का